जय माता दी, जय मां भद्रकाली। तो आज ये आइए आज से हम सब करते हैं स्टार्ट। मां भगवती की कृपा को हमें किस प्रकार से प्राप्त करना है, क्या गलतियां हमें नहीं करनी है, ठीक है, किसकी बातों में हमें नहीं आना है, क्या कुछ नहीं करना है, सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ एंड आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ जो भी न्यू है, जो चैनल से आज पहली बार जुड़ रहे हैं या पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको जो भी ज्ञान रिलेटेड वीडियोस हैं वो चैनल के माध्यम से मिल जाए। मैं लाइव भी आती हूँ, लाइव में सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जाता है, लेकिन यदि आपको पर्सनल में पूछा चाहिए तो उसकी फीस 201 रुपया है, ठीक है। वो स्कैनर आपको उसी टाइम पे दिया जाएगा, तो आप पूछ सकते हैं जो भी आपको पूछना है, ठीक है। एंड एक और जरूरी सूचना कि मां भगवती के हम भवन का निर्माण करने की सोच रहे हैं, तो आप सबसे हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि कृपया करके ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, ज्यादा से ज्यादा योगदान करें। और स्कैनर में लास्ट में भी लगा दूंगी ताकि मां भगवती को जल्दी से जल्दी उनके भवन में विराजमान किया जा सके। चलिए, ये तो थी यहाँ तक की बात। चलिए अब मैं बताती हूँ कि साधक किस प्रकार से और क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, और फिर वो बोलते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं उसके बावजूद भी उनकी लाइफ में दिक्कत समस्याएं चल रही हैं। सबसे पहले तो आपको क्या गलती नहीं करनी है तो मैं वो बताती हूँ आपको। पहली बात तो बिना गुरु के संरक्षण के बिना आपको रात्रि की पूजा नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि माँ रात्रि की देवी ही है, जागृत देवी है। रात्रि में ही ज्यादा साधक इनकी पूजा पाठ करते हैं, तो आपको रात्रि में, जब तक आपने कोई गुरु धारण नहीं किया है तब तक आप कोई कठोर साधना रात्रि में नहीं करेंगे। अगर आपको साधना करनी तो आप नॉर्मल माँ का चालीसा पढ़ सकते हैं, माँ का मंत्र एक माला, जब तक आपके पास गुरु नहीं है आप एक या दो माला बस इस भाव से आप करोगे तो माँ के स्वरूप में आपके पास आएगी। यदि आप किसी कामना, किसी लालसा को लेकर के माँ को ध्यान की कोशिश कर रहे हैं, तब भी आपको गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि उस समय पे माँ आपको यदि कुछ देने आएगी तो आपसे लेगी भी, आपकी परीक्षाएं लेगी, ठीक है। अगर आपके पास गुरु का संरक्षण नहीं है तो फिर आप बच नहीं पाओगे, फिर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कष्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर आप अपनी साधना में आगे बढ़ने की बजाय आप पीछे हट जाओगे और आप गलत चीजों में उलझ जाओगे। आपको लगेगा कि मेरे ऊपर तो कोई गलत चीज हावी है, मैं नेगेटिविटी है और इसी वजह से वो पूजा साधना से मुझ पे हावी हो रही है। नहीं, जबकि आप गलत तरीके से पूजा साधना कर रहे हैं, इस वजह से आपके ऊपर नेगेटिविटी जो है वो हावी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आप, क्योंकि माँ का स्वभाव सबको पता है, माँ उग्र स्वभाव की है, माँ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है बहुत जल्दी। जितनी ये शांत स्वरूपा है, जितना ये आपको प्रेम देंगी उतना ही उनमें क्रोध भी है। ये सबको पता है पूरी दुनिया में कि माँ भद्रकाली का जो स्वरूप है वो थोड़ा क्रोध वाला है। तो यदि आप इनको तामस में चलाओगे, तामसिक में चलाओगे, अगर आप इनको तामसिक भोग दोगे तो याद रखना कि ये फिर उग्र देवी हैं, ये आपका भला उतनी तेजी से नहीं करेंगे। अगर आपसे चूक हो गई, आपसे गलती हो गई तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो माँ को हमेशा माँ के स्वरूप में मानिए, तो माँ आपसे इतना प्रेम करेगी, इतना प्रेम करेगी कि जैसे एक राजकुमार और एक राजकुमारी को रखा जाता है ना राज्यों में, माँ बिल्कुल आपको उसी तरह से पता नहीं कहाँ बिठा देगी, शिखर पे तो पहुंचा देगी। लेकिन अगर आप इनको किसी कामना, किसी लालसा से, तंत्र मंत्र से साधने की कोशिश करेंगे, तामसिक भोग देंगे, तो फिर माँ आपको बहुत तड़पाएगी, फिर माँ आपको वो चीजें दिखाएंगी जो आप देख भी नहीं सकोगे, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करना है, इस पर टिप्पणी विचार आप कर सकते हैं, आप अपने जो भी राय है वो दे सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है, आपको इसी तरह से चलना पड़ेगा। आपको माँ को शांत रखने के लिए माँ को शहद अर्पण कर सकते हो, माँ को पान पेड़े अर्पण कर सकते हो, माँ को आप पतासे का भोग दे सकते हो, माँ का चालीसा पढ़ सकते हो। यदि आपके पास गुरु नहीं है तो आपको रात्रि की पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। रात्रि की देवी है माँ भगवती, आपकी परीक्षा ले लेंगी, आप डर जाओगे, ठीक है। तो आपको रात्रि की साधना तब तक नहीं करनी है या तो आपके पास किसी गुरु का आश्रय ना हो या वो साधना आपको किसी गुरु के द्वारा दी ना गई हो, क्योंकि अगर आप रात्रि में साधना करोगे और माँ का किसी उग्र मंत्र का आप उच्चारण कर रहे हो तो ऑब्वियसली है कि उसके फिर आपको नेगेटिव इफेक्ट भी आएंगे जो आपसे संभाले नहीं जाएंगे बिना गुरु के, ठीक है। तो आपको, यदि आप बिना गुरु के माँ की भगवती की साधना में चल रहे हो, पहले तो आप इनको माँ मान लो। आपके अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ माँ कह दिया, वो भाव भी होने चाहिए, वो प्यार भी होना चाहिए जो एक बच्चे का अपनी माँ के प्रति होता है, ठीक है। आप ये सोच करके अगर माँ की साधना करोगे तो आप माँ को सिर्फ एक चालीसा भी पढ़ दोगे, पेड़े का भोग भी लगा दोगे, तो भी माँ आपसे इतना प्रेम करेगी, आपकी रक्षा में आपके सामने हमेशा खड़ी रहेगी, आपके ऊपर कभी आंच नहीं आने देगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको यह है कि मुझे कोई सिद्धि मिल जाए, मुझे किसी का पुच्छा आने लग जाए, या मैं तंत्र मंत्र साधनाओं से कुछ ऐसा ब्रह्मांड को जीतने की कोई चीज प्राप्त कर लूं, अगर ये सोच करके साधना करोगे तो आप कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि उसके लिए आपको उतना ही धैर्य और उतनी ही नियमों का पालन करना पड़ेगा। और आजकल लोग नियमों का पालन तो मुझे पता नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं, पर इतना भटक चुके हैं। मेरे पास पर्सनली में इतने मैसेजेस आते हैं जिसमें लोग बोलते हैं क्या मैं गुरु धारण करूंगा तो आज से ही मुझे पुच्छा आने लग जाएगी,